पंजाब का गांव देखने निकले थे और चले गए हम लोग हॉस्पिटल। बस कुछ इस तरह का हुआ कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। मेरी स्टेप मदर जा रही थी उम्रा करने। मैंने सोचा जल्दी से मैं गांव जाती हूँ, उनसे मिलना भी था और उनकी पैकिंग भी करवा लूंगी। इंसान सोचता कुछ हो रहा है और होता कुछ हो रहा है। खैर हॉस्पिटल जाना भी जरूरी था। अस्सलाम वालेकुम। मैं जा रही थी अपनी सौतेली अम्मी से मिलने। अक्सर लोग ना सौतेली अम्मियों को सिर्फ कहानियां ही समझते हैं कि कोई ना कोई कहानी इनके दरमियान जरूर होगी, लेकिन हमारी कहानी जरा डिफरेंट है। अपने शहर से दूर गांव, इतना मज़ा आता है। हमेशा ही ये सफ़र मुझे एक्साइटेड लगता है। बहुत नेचुरल चीज़ें देखने को मिलेगी, आंखों को सुकून मिलेगा और वहाँ पर प्यार मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बात पंजाब के गांव में होती है। पंजाब के गांव का सुकून और पंजाब के गांव की नेचर ही अलग होती है। रास्ते में हमें हॉस्पिटल आना पड़ा क्योंकि पुप्पो की बहू की एक छोटी सी प्रिंसेस आई थी, तो फिर हमें कहा गया कि उनसे भी होना है। तो हमने कहा चले हो लेते हैं। वैसे हमसे होने कोई नहीं आता, लेकिन चले हम फिर भी हो लेते हैं। हॉस्पिटल में इतना प्यारा लॉन था, इतने प्यारे फ्लावर्स, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस थी कि मैंने सोचा इसको कैप्चर करना तो बनता है। खैर पुप्पो वाले फिर हमारे साथ ही आ गए थे। उनको लेकर हम लोग निकले अपने गांव की तरफ। पंजाब के गांव में पहुंचते ही इन प्यारे से परिंदों ने हमारा इस्तकबाल किया। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना सुकून दे रहे हैं ना ये आंखों को। चारा खाती हुई गायें और चारा खाती हुई भैंसें, क्या ही बात है ना। गांव का सुकून ही अलग है। हाँ हम मुस्तकिल यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जाना, थोड़ी देर घूमना, कुछ टाइम गुजारना बहुत मजा आता है। खैर कम टू द पॉइंट, हम जिसलिए आए थे और यहाँ पर अम्मी आ गई थी हमें लेने, और वो वैसे ही आई थी और उन्होंने देख लिया कि हम यहाँ आए। फिर हमने अम्मी को कहा कि अम्मी हम इस तरह से आए। कहती कोई बात नहीं। तो खैर बहुत हम लोग यहाँ से, और हमने कहा छापा मार दिया अम्मी ने। हम लोग आने ही वाले थे बस अभी घर में। तो हम अम्मी के साथ ही वापस गए अपने घर, और हमने सोचा था कि अम्मी के साथ पैकिंग करवाएंगे, अम्मी की पैकिंग डिटेल में देखेंगे, अम्मी क्या क्या रख रही हैं, क्या क्या लेकर जा रही हैं। लेकिन पहुंचते ही बिल्कुल शाम हो गई और बच्चे इतनी डिस्टर्ब हो रहे थे, उनको रिलैक्स करते ही बिल्कुल रात हो गई। घर भी वापस आना था, तो बेहतर हमें ये लगा कि हम अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि हम अम्मी से होने आए हैं। अम्मी जा रही हैं तो अम्मी के साथ बातें करें, उनसे पूछें और अपनी अपनी दुआ सब बता दें। तो सारी बेटियों ने अम्मी को अपनी अपनी दुआ बताई कि आपने सबसे पहले ये करनी है। तो हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत मजा आया, और उसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ। हमने अम्मी की पैकिंग देखी, पूछा क्या क्या लेकर जा रही हैं, क्या क्या रखा है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं कैप्चर नहीं कर सकी। और इतना दिल कर रहा था कि हम भी साथ चले जाएं। बस दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी जल्दी बुलाएं और अपना घर दिखाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ पर पैसों से जाया जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, पैसे नहीं, आपका दिल लेकर जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो नहीं जाते। अक्सर ऐसा होता है लोग अपनी पाई पाई जोड़ कर अल्लाह के घर चले जाते हैं। बस अम्मी से मिलकर और दिल में ये तमन्ना ली है कि एक दिन इंशाअल्लाह हम भी ज़रूर जाएंगे। अल्लाह बुलाएगा हमें, लेकिन हाँ अल्लाह भी दिल देखकर बुलाता है। अल्लाह पाक हमारे दिल से मुतासिर हो, हमें बुलाएं, बस यही दुआ है हमारी। दिल बहुत खुश भी है उनके लिए और दिल बहुत उदास भी है खुद के लिए। जाहिर सी बात है, एक तमन्ना होती है जो दिल में ही रह जाती है, और जब आप वो किसी और को करता देखते हैं तो वो तमन्ना बढ़ जाती है। अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को उम्रा अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए जो दिल से ये दुआ मांगते हैं, जो दिल से चाहते हैं। अल्लाह पाक सबकी ये तमन्ना कबूल फरमाए और मेरी भी, आमीन।